बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी टेक्स्ट बुक में से सबक नंबर 2 इस्लाम में इबादत का तसव्वुर, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 15 और 16 पर मौजूद है, इसका आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज सबक इस्लाम में इबादत का तसव्वुर में हम ये पढ़ेंगे कि इस्लाम हमें किस तरह की इबादत और अखलाकियात अपनाने की तलकीन करता है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इस्लाम में इबादत का तसव्वुर बहुत वसी है। ये न सिर्फ़ हमें कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज के ज़रिए इबादत का जामे निज़ाम देता है, बल्कि इसके अलावा हमें दीगर इखलाकी, सियासी और माशरती तालीमात पर अमल करने का भी हुक्म देता है। इसके अलावा हकूक़ुल इबाद की अदायगी भी अल्लाह ताला की इबादत में शामिल है। ख़ुद अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का पहला मकसद अपनी इबादत करना ही बताया, जैसा कि सूरत अज़्ज़ारियात में अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि मेरी इबादत करें। तो सबसे पहले इबादत में हमारे पास नमाज का तज़किरा आता है। नमाज तमाम इबादत से अफजल इबादत है और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के बाद सबसे महबूब अमल भी है। यही वजह है कि कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा नमाज कायम करने की ही ताकीद की गई। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा और हमें उसकी जवाबदेही करनी होगी। स्टूडेंट्स, नमाज एक ऐसी इबादत है जिससे इंसान अपने खालिक के सामने आजी और इनकसारी का इजहार करता है और ये सबूत पेश करता है कि ए रब्बुल आलमीन, हम तेरे मोहताज बंदे हैं, कमज़ोर हैं और तुझसे ही मदद के तलबगार हैं। स्टूडेंट, नमाज मुसलमानों पर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है। इसके बाद हम अपनी अगली इबादत रोज़ा की तरफ आते हैं। रोज़ा एक बदनी इबादत है और इसे भी तमाम इबादत में एक अहम इबादत का दर्जा हासिल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला को रोज़ेदार के मुँह की वो मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंद है। ये ऐसी इबादत है जिसमें किसी किस्म की रियाकारी और दिखावा नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा, यानी इस इबादत का अजर अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जकड़ दिया जाता है। क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ेदारों के लिए मखसूस होगा, यानी उसमें से सिर्फ रोज़ेदार ही गुज़र पाएंगे। इसके बाद हम अपनी एक माली इबादत ज़कात की तरफ आते हैं। ज़कात की अदायगी से माल पाक हो जाता है और ज़कात को भी इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन की हैसियत हासिल है। सूरत तौबा में ज़कात के 8 मसारिफ़ की वजाहत कर दी गई है। मसारिफ़ से मुराद मसरफ़ है, यानी ऐसे अफराद या ऐसे लोग जिनको ज़कात की रकम दी जा सकती है। इनमें फ़ुक़रा, मसाकीन, आमिलीन यानी ज़कात के महकमे में काम करने वाले लोग, नौ मुस्लिम यानी जिन्होंने अभी अभी इस्लाम कबूल किया हो, ग़ुलाम, कर्ज़दार, अल्लाह के रास्ते में जहाद या हसूल इल्म में मशगूल रहने वाले लोग और मुसाफिर शामिल हैं। स्टूडेंट्स, ज़कात की रकम से मुआशरे में दौलत की गर्दिश होती है, यानी दौलत अमीरों के हाथों से निकलकर गरीबों तक पहुंचती है और इससे अल्लाह ताला भी खुश होता है कि इंसान को जो रिज़्क़ मैंने अता किया वो उसे मेरे रास्ते में ख़र्च करे। इस हैसियत से इसको एक आला इबादत की का दर्जा हासिल है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नमाज के साथ साथ ज़कात की अदायगी का भी हुक्म दिया। जो लोग अल्लाह ताला की राह में माल नहीं खर्च करते तो क़यामत के दिन उनको सख्त अज़ाब होगा। ज़कात का सबसे अहम फ़ायदा ये भी है कि माशरे में मोहब्बत, हमदर्दी और अमन व सुकून की फ़िज़ा पैदा होती है। इसके बाद हम आते हैं अपनी अगली इबादत हज की तरफ। हज एक माली और बदनी इबादत है। ये इस्लाम का अहम रुकन है और हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। साहिब इस्तिताअत इंसान कौन होता है? यानी ऐसा शख्स जिसके पास इतना माल मौजूद हो कि वो ये इबादत करने की तौफ़ीक रखता हो।
اس کے بعد جس کی صحت اچھی ہو اور جو عقل بھی رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو اس کے پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس سے نہ صرف مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے بلکہ ایک ہی میدان میں ایک جیسا لباس پہن کر ایک جیسی عبادت کرنے سے مسلمانوں کے اتحاد کا بھی عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔ اور حج کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، نہ صرف ہمیں اسلام ان تمام عبادات کا حکم دیتا ہے بلکہ اس کے علاوہ تبلیغ دین یعنی دین کی حفاظت کرنا، اسے آگے پھیلانا، اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے اور کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا یعنی جہاد کرنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ کی زندگی میں دیانتداری، سچائی، عدل و انصاف، وعدے کی پابندی، غیر مسلموں اور جانوروں سے حسن سلوک، یہ تمام کے تمام عبادات کے زمرے میں ہی آتے ہیں۔ نیز ایسا کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو وہ عین عبادت ہی کہلاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ثابت ہوا کہ اسلام ہمیں عبادات کے ذریعے ایک وسیع نظام دیتا ہے۔ ہمیں ان تمام عبادات کو خشوع و خضوع کے ساتھ اور صدقے دل کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس، تو آج میں آپ کو ڈائری بتاتی ہوں آج کی۔ سبق اسلام میں عبادت کا تصور کے کم از کم 10 مشکل الفاظ کی املا کی تحریری مشق کریں اور پہلا اور دوسرا کلمہ جو آپ کی ورک بک کے صفحہ نمبر 50 پر موجود ہیں انہیں زبانی یاد بھی کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔